नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 19 में। हम भारतीय भूगोल शुरू कर रहे हैं और ये इसकी पहली क्लास है। इसमें हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला है भारत का गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा MP है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों आइए अब देखते हैं आगे। भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। दोस्तों इसमें अब नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें भारत का उत्तरम बिंदु जो दे रखा है वो इंदिरा कोल है। दक्षिणम बिंदु दे रखा है कैप कैमेरियन है, कन्याकुमारी में है। दोस्तों दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। इसमें पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता गुजरात। अब ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो टोटल है 3214 किलोमीटर दोस्तों। और जो पूर्व से पश्चिम की विस्तार है भारत का ये है 2933 किलोमीटर। दोस्तों 2933 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो ये गौर माता से केबिथू तक है 2933 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। इसमें भारत म्यांमार, ये भारत म्यांमार दे रखा है, म्यांमार दे रखा है, ये म्यांमार है। इधर बांग्लादेश, भारत भूटान, ये सीमाएं दे रखी हैं कि इसकी कितनी लंबी है। आइए देख लेते हैं। भारत भूटान की ये 699 किलोमीटर है। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर है। भारत चीन की है 3488 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान की ये सीमा 106 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान की सीमा है सबसे ये 3323 किलोमीटर है। यहाँ पर भारत बांग्लादेश की सीमा जो है ये सबसे लंबी सीमा है, ये 4096 किलोमीटर दे रखी है। और भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है टोटल। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखते हैं इसमें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता तथा पूर्वी बिंदु किबिथु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? दोस्तों ये देखिए 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? ये प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। दोस्तों ये 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। मैंने अभी बताया था आपको, ये यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। भारत का क्षेत्रफल का विश्व में कुल विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। और भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट है ये। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चारों राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों ये सोनभद्र है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। अब नीचे दे रखा है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों ये भारत का राजनीतिक मानचित्र दे रखा है। इसमें 2 नए राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके बारे में दिया है। 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है दोनों को। और इसमें भारत के और कई सारे राज्य दे रखे हैं, सारे राजनीतिक देख लेना इसे एक बार ध्यान से। और ये सांसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव होगा। इसकी राजधानी दोस्तों दमन होगी, लिख लेना, याद करना ये दमन। दोस्तों महेश बड़वाल जी की ये बुक है, NCERT सार संघ ने। हमारा उद्देश्य है काम कक्षा 6 से
और 12 तक की एनसीईआरटी का हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर करते जाएं, आपको आसानी हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, बहुत सबसे बेस्ट बुक है ये, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी। अब देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु अभी आपको बताए थे पहले, इससे पहले बता चुका हूँ। उत्तरम बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहर मोती गुजरात में है, पूर्वी बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश, और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है तमिलनाडु कन्याकुमारी। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो है वो काराकोरम, लद्दाख, और ये इसमें है जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है दोस्तों। इसमें आगे दे रखा है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6110 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा टच करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो ये 7, असम की सबसे ज़्यादा लगती है। रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, ये पाक जल डमरूबंध है जो भारत और श्रीलंका को जल संधि द्वारा अलग करता है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल दिए हुए हैं, इसमें 9 डिग्री चैनल दिया हुआ है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय से लग रही है इसकी सीमा, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है माहिम क्रीक, एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, और खंबात की खाड़ी है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जो है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है दोस्तों। आइए नीचे देखते हैं विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा उनकी जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं। सबसे पहला है दोस्तों बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। पांच जो भारत के स्टेट हैं वो लगते हैं इससे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन के साथ 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा नाम है। 5 स्टेट हैं इससे भी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच साझा सीमा रेखा है, 3323 किलोमीटर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड लगते हैं इससे। म्यांमार की सीमा जो है 1643 किलोमीटर है जो भारत के साथ लगती है। 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर भूटान की सीमा आती है 699 किलोमीटर। 4 स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। फिर अफगानिस्तान, डूरंड रेखा नाम है इसका, 106 किलोमीटर की है और एक स्टेट इससे सीमा साझा करता है जिसका नाम है लद्दाख। अब मैकमोहन रेखा के बारे में जानते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया है दोस्तों। अब ये नेक्स्ट रेड क्लिफ रेखा के बारे में है थोड़ा सा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। अब देखते हैं काराकोरम श्रेणी के उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी के जो उच्च है एशिया के रीढ़ के नाम से जानते हैं उन्हें हम। दोस्तों अब इसमें भारत की कुछ भौगोलिक जानकारी दी गई है, आइए देखते हैं।
ये तो हम सभी लोगों को पता है। अन्य नाम जो है भारत के, वो आर्यद्वीप है, जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक। ज्यामितीय आकार जो है चतुष्कोणीय है, जो भारत का आकार है वो चतुष्कोणीय है। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय है। ठीक है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। और पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो भौगोलिक विस्तार है, लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है दोस्तों। स्थलीय सीमा भारत की 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र जो हैं प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक हैं। जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ के आसपास है टोटल, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का, पहला स्थान है चाइना का दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट आता है पुरुष जनसंख्या जो है वो है 62,32,70,258। महिला जनसंख्या 58,58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 83.37 करोड़ है। और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है। 10 के जनसंख्या वृद्धि जो है 17.64 2001 से 2011 तक दर्ज की गई है। लिंग अनुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ऐसी बच्चों में 1000 जो मेल बच्चे हैं उन पे फीमेल जो बच्चियां हैं वो 918 हैं। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं टोटल। ठीक है दोस्तों। कुल साक्षरता 74.4% है। पुरुषों की साक्षरता है इसमें 82.14%। महिला साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है कुल इतनी है। संख्या है वो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का 18.6%। पठारी क्षेत्र है 27.7% और मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। द्वीपों की संख्या है 1208 द्वीप हैं, जिसमें लोग रहते हैं और नहीं रहते टोटल मिलाकर, निर्जन सहित हैं जो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जो है टोटल 18 हैं दोस्तों। तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है 23 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 599 है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रेस्टस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंगालिस। पुष्प जो है कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राजकीय भाषा जो है हिंदी है दोस्तों, ये तो आप सब लोगों को पता है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा और डॉल्फिन।